जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग ये जो सोल डेवलपमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन या सोल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस की सीरीज़ जो मैं कल की भगवान के गाइडेंस या टीचिंग्स के अनुसार बना रही हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। अपने जीवन में उस प्रकार से बदलाव और बर्ताव की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युग परिवर्तन का भाग बन सके, सतयुग के सुनहरे जीवन का भाग बनने के लिए खुद को तैयार कर सके। इन सब टॉपिक और वीडियोस के माध्यम से आप ये समझ सके कि आपको खुद में कौन से बदलाव कर कर सतयुग में जाने के लिए खुद को सफलतापूर्वक काबिल बनाना है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या आपको भी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी है बांसुरी वाले की। आप सबको पता ही होगा, पर एक बार याद दिलाती हूँ। एक गांव होता है जहाँ पर सब सुख शांति से रह रहे होते हैं, समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। पर न जाने कहाँ से उस गांव पर, उनके घरों पर चूहों का आक्रमण हो जाता है और वह चूहे उन लोगों के घर का खाना, कपड़े, पैसे सबकी बर्बादी करने लग जाते हैं, इनको खराब करने लग जाते हैं, इंसानों को तकलीफ देने लग जाते हैं। वह इंसान बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि कहीं से कोई उपाय या प्रयास कर कर उन्हें इन चूहों के उपद्रव से छुटकारा मिल जाए, पर यह किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाता है और वह इंसान थक जाते हैं। फिर कहीं से एक बांसुरी वाला उनके गांव में आता है, जो इन सब गांव वालों की पीड़ा व्यथा देखता है, सुनता है और उन्हें मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह बहुत मीठी बांसुरी की धुन बजाते रहता है, जिससे इंसान, पशु पक्षी, सारी सृष्टि ही मंत्रमुग्ध होने लगती है। अब यही प्रयोग वह चूहों पर भी करता है। चूहों के उपद्रव से तंग आए हुए और उनके उपद्रव से छुटकारा पाने का हर एक प्रकार का निष्फल उपाय करके थके हुए लोगों को आश्चर्य और शंका होती है कि एक बांसुरी वाला कैसे उन्हें इन चूहों के उपद्रव से छुटकारा दिलाएगा। पर वह बांसुरी वाला संपूर्ण अच्छे भाव से और इरादे से कि इन लोगों को मैं उनके कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगा, उनकी मदद करूंगा, इस भावना से इतनी मधुर बांसुरी बजाता है कि इंसानों के साथ सारे जीव जंतु, सृष्टि और वह उपद्रवी चूहे भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस बांसुरी वाले की मधुर धुन के पीछे उस धुन में दंग होकर चलने लग जाते हैं और उन उपद्रवी चूहों को वह बांसुरी वाला अपने धुन के साथ गांव के बाहर ले जाता है, नदी के तरफ ले जाता है, जहां वह नाश हो जाते हैं और गांव वालों को और अन्य लोगों को भी उन चूहों के उपद्रव से छुटकारा मिल जाता है और गांव वाले सभी लोग, छोटे बड़े, जवान बूढ़े, पुरुष औरतें, बच्चे खुश होकर नाचने लग जाते हैं, बांसुरी वाले का आभार व्यक्त करते हैं। उनको इस उपद्रव से छुटकारा दिलाकर उनका खुशियों भरा, सुख शांति से भरा जीवन उन्हें वापस देने वाले बांसुरी वाले के प्रति वह बहुत सारा आभार प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है जैसे यह एक भगवान का भेजा हुआ दूत ही है,
जिसने उन सबको संकट या आपदा से बचाया है, और वह सभी लोग भगवान की इस कृपा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह कहानी अब सच होने जा रही है। आपकी जो ये बचपन की कहानी है, आप अभी सच होते हुए देखेंगे। क्या आप में से किसी को बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है? अगर अभी नहीं सुनाई दे रही है तो ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि आज जो पूरी पृथ्वी पर विनाशकारी चूहों का उपद्रव मचा हुआ है, जिनसे लोग त्रस्त हुए हैं या आगे जाकर और भी त्रस्त होने वाले हैं, उन सब का उपद्रव मिटाने के लिए हम सब पृथ्वीवासियों को भी एक बांसुरी वाले की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो लोग उनसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनको यह बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, और वह उस धुन के पीछे जा भी रहे हैं, ताकि ज़्यादा उपद्रव होने से पहले उस उपद्रव से दूर हो जाए या फिर बच जाए। पर कोई इंसान ऐसे हैं जिनके कान के पर्दे और मन के दरवाजे इतने सख्त बंद हैं कि उनको यह धुन सुनाई नहीं दे रही है। पर इन्हीं दरवाज़ों को खोलकर, कानों के पर्दों को खोलकर आपको इस परिस्थिति की पूरी जानकारी देकर आपको किस तरफ जाना है, गाँव वालों की तरह खुशहाल जिंदगी की तरफ, या चूहों की तरह गाँव या इस दुनिया के बाहर, भगवान श्री कृष्ण, कल की भगवान, यह आप पर छोड़ने वाले हैं। यह निर्णय उन्होंने आपको लेने के लिए कहा है। अब यह आपके ऊपर है कि आपको श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर कल की भगवान की छत्र छाया में जाकर सतयुग में खुशहाल जीवन जीना है, या इस कलयुगी विनाश लीला के संहार में नाश होना है।